हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन एक्सपर्ट में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल जो है ना कुछ अटपटा सा हुआ। हम सबको पता है बिटकॉइन का प्राइस पिछले एक महीने से $10,000 के आसपास आता है और वहां से आने के बाद में वो कोशिश करता है उसको ब्रेक करने की और बाद दोबारा से धड़ाम से नीचे गिर जाता है। लेकिन कल जो हुआ ना वो बहुत ही अटपटा सा था। मतलब ऐसा कुछ आपको सुनने को मिले कि सतोशी नाकामोटो आ गया है और उसने ट्रांजैक्शन करी है, और सिर्फ मात्र इस न्यूज़ की वजह से पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में पैनिक फैल गया और 10 से 15 मिनट के अंदर 99-9800 से बिटकॉइन धड़ाम से $600-700 गिर गया और आ गया 93-9200 पर। तो क्या है इसके पीछे की सच्चाई? क्या सतोशी नाकामोटो सच में वापस आ गया है? और कौन है सतोशी नाकामोटो? अगर बिटकॉइन का नाम आपने सुना है तो आई एम श्योर बिटकॉइन जिसने बनाया है सतोशी नाकामोटो, उसका नाम भी आपने जरूर सुना होगा। तो क्या है उसकी आइडेंटिटी और क्या ये जो है सतोशी नाकामोटो ने ट्रांसफर किया है? और ये नहीं भूलना चाहिए सतोशी नाकामोटो के पास में कहा जाता है कि 10 लाख बिटकॉइन तक हो सकते हैं। शायद यही एक रीजन रहा हो जिसकी वजह से पैनिक फैला कि अगर उन्होंने बेचना शुरू किया तो मार्केट का क्या हाल होगा। तो इस बारे में बात करेंगे और साथ क्या बताएंगे बिटकॉइन का क्या लगता है, यहाँ से क्या जा सकता है, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है और क्या आपको करना चाहिए। तो दोस्तों आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है ये। साथ क्या बताते हैं पैक्सफुल जो है एक गिव अवे कर रहे हैं $10,000 का, जिसके अंदर 10 लकी विनर $1,000 के बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं, विन कर सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पे जाके पैक्सफुल पे साइन अप कर लीजिए और एक गूगल फॉर्म होगा उसके अंदर अपनी डिटेल भर दीजिए और हो सकता है आपको मौका मिल जाए $1,000 के बिटकॉइन अर्न करने का। बहुत कुछ है आज की वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ में। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जरूर जाइएगा और हाँ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। यही तो हमें मोटिवेट करता है ताकि लगातार लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और इससे वो लगातार फायदा उठाते रहे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, शुरू करते हैं। दोस्तों, एक न्यूज़ या एक इंफॉर्मेशन क्या इम्पैक्ट डाल सकती है पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे, खासकर बिटकॉइन पे, उसका एक कल परफेक्ट एग्जांपल देखने को मिला जब ये सुनने में आया। वेल अलर्ट ने एक ट्वीट किया कि एक बिटकॉइन वॉलेट जो कि बिलोंग करता है, समझ लीजिए जब बिटकॉइन की एग्जिस्टेंस हुई थी, जब पहला बिटकॉइन माइन हुआ था उसके एक महीने यानी कि 10 फरवरी, और जो एग्जिस्टेंस में आया था अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बात करूं तो 3 जनवरी 2009 को बिटकॉइन का पहला ब्लॉक बना था और 10 फरवरी 2009 को ही ये जो बिटकॉइंस थे वो माइन हुए थे और वो पहली बार 11 साल के बाद में वो जो है ट्रांसफर किए किसी ने। तो एक हड़कंप मच गया और जो वेल अलर्ट का ट्वीट की बात करें और उसको हमने भी कवर किया अपने bi24.com पे कि जैसे ही वो हुआ उसके बाद मार्केट 7% ऑलमोस्ट $9,900 से सीधा $9,300 पे आ गई। तो इसका आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये डर किस बात का था। डर इस बात का था कि ये कहा जाता है कि बिटकॉइन जो है सतोशी नाकामोटो के पास में एक ये जो है 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के आसपास बिटकॉइन बताए जाते हैं। और ये सुनने में आया कि हो सकता है सतोशी नाकामोटो बिटकॉइन डंप करे, और सिर्फ मात्र इस न्यूज से ये जो है पूरी की पूरी मार्केट ढह गई। अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है, क्या वो सतोशी नाकामोटो था जिसने ये कल ट्रांसफर किया, ट्रांजैक्शन करी? क्योंकि एक महीने बाद अगर ये कोई ऐसी माइन हुआ है तो गिने चुने लोगों को ही बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता था या बिटकॉइन के बारे में पता था। और आपको बता दें सतोशी नाकामोटो सिर्फ एक नाम है, और अगर जो क्लेम किया जाता है विकिपीडिया पे जाओगे डिटेल करोगे तो 45 साल का ये व्यक्ति है और ये जापान से, जैपनीज नेम लगता है तो लोग कहते हैं ये जापान से बिलोंग करता है। एक्चुअल में ये मेल है, फीमेल है, कोई कंपनी है, कोई टीम है, किसी को नहीं पता। लेकिन कल जैसे ही वो ट्रांसफर हुआ तो सारी मार्केट में हड़कंप मच गया और ये न्यूज़ रूमर फैलने लगा कि जो है सतोशी नाकामोटो अपने बिटकॉइन बेचने की कोशिश कर रहा है। अब यहां पे सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या ये सतोशी नाकामोटो है या कोई और है? देखो, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज पे बात की जा रही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब ये ट्रांसफर किए बिटकॉइन तो 40 बिटकॉइन तो एक वॉलेट में गए, बाकी 10 बिटकॉइन वो थोड़े टुकड़े टुकड़े करके डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट्स में गए और फाइनली जाके कॉइन बेस पे कुछ जो है बिटकॉइन उसमें से ट्रांसफर हुए।
तो यहाँ पे सवाल निकल के आता है, क्या सतोशी नाकामोटो ऐसी बेवकूफ़ी कर सकता है कि वो किसी एक्सचेंज पे जाके ऐसे ट्रांसफ़र करे जिससे उसके चांसेस हो सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है या उसकी जो डिटेल्स हैं वो जो है डिस्क्लोज़ हो सकती हैं? नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये बात है, एक जो दूसरी थ्योरी बोली जा रही है वो ये बोली जा रही है कि हो सकता है जो शुरुआती माइनर हो, उसने किया हो। अब इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा, निक कार्टर ने एक ट्वीट पे जो है शेयर किया है एक चार्ट, जो पहले शुरुआती दौर के जो क्रिप्टो करेंसी जो माइन हुई थी, उसको पटोशी पैटर्न कहते हैं। यस, आपने सही सुना, पटोशी पैटर्न में कहते हैं। और उससे ट्रेस करने की कोशिश की जाती है कि सतोशी नाकामोटो के वॉलेट्स में कौन से होल्ड करते हैं, और वो जो वॉलेट्स हैं इससे बिलोंग नहीं करता जिस वॉलेट से वो जो है ट्रांसफर हुए हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है शुरुआती कोई माइनर हो जिसके, क्योंकि उस टाइम पे माइनिंग के लिए सिर्फ लैपटॉप से ही आपको 50 बिटकॉइन 100 बिटकॉइन माइन कर सकते थे। उस टाइम पे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं चाहिए होती थी, शायद आप लैपटॉप अपने मोबाइल से भी वो कर पाते, आज नहीं कर सकते। और एक बिटकॉइन बनाने में तो शायद हजारों साल लग जाएंगे। तो ये कहा जा रहा है कि जो पहले 3000 ब्लॉक माइन हुए थे वो तो शायद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो है आपका सतोशी नाकामोटो ने किए हों अपने कंप्यूटर से, या उसी एक डिवाइस से हुए हैं जो कि सतोशी नाकामोटो ने किए हों। लेकिन जो 3000 ब्लॉक के बाद के हैं वो शुरुआती माइनर्स या कोई और ने किए हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी ये बताई जा रही है। दूसरी बातें जो निकल के आती है, जैसे बातें निकलती हैं तो रूमर भी फैलते हैं कि ये सतोशी नाकामोटो ने किया है। ये एक्चुअल में कहा नहीं जा सकता यहाँ पे, और हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसकी जो चांसेस हैं बहुत ही कम है कि वो सतोशी नाकामोटो हो। उसके पीछे के और भी एक रीजन है। अब ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है जिसको पहली बार सतोशी नाकामोटो ने, क्योंकि 2-3 लोग ही हैं जिनके साथ में उनका इंटरेक्शन हुआ था, पहली बार सतोशी नाकामोटो ने हेल फिनी नाम के एक व्यक्ति को बिटकॉइन भेजे थे। तो अब ये भी रूमर निकलने लगे कि वो जो है उसकी वाइफ ने शायद ट्रांसफर किया और शुरुआती दौर में उनके पास हो। तो बहुत सारी बातें कही जा रही है, लेकिन जो जो पटोशी पैटर्न को मानते हैं, तो नाम तो सुनने में अजीब हो लग रहा है, तो इससे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई शुरुआती माइनर हो जो कि सिक्योरिटी सेफ्टी के चक्कर में यहाँ से उसने अपने बिटकॉइन ट्रांसफर किए। लेकिन इस बात को भी नहीं झुटलाया जा सकता कि हो सकता है वो सतोशी नाकामोटो ही हो। तो ये देखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा आने वाले दिनों में कि क्या चीज़ निकल के आती है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि कॉइन बेस जैसे बड़े एक्सचेंज पे कोई सतोशी नाकामोटो, जिसकी आज तक आइडेंटिटी पता नहीं चल पाई, वो जो है अपने बिटकॉइन बेचने के लिए ऐसे एक्सचेंज को यूज़ करे। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन इस न्यूज़ की वजह से, क्योंकि ऐसे सतोशी नाकामोटो, एक तरफ तो खुशी आई, हमने वोटिंग भी कराई थी, लोग खुश भी थे, लेकिन लोगों में एक डर भी था कि अगर उन्होंने बिटकॉइन अपने बेचने शुरू किए तो क्या हालत होगी मार्केट की। लाखों बिटकॉइन अगर उनके पास में हुए और होल्ड किया तो क्या होगा, और आप सबको पता है। और यही हमारा डर था, और यही चीज़ हमने जो है शेयर करी थी अपने BI24 आर्टिकल में भी। अगर वो नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। तो इसकी वजह से धड़ाम से जो है $700-600 बिटकॉइन गिर गया। और ये जो है स्लोली ग्रेजुअली जैसे ही अब चीज़ें और निकल के आएंगी, डेवलप होंगी, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें ब्रीथ आउट होंगी और दोबारा से जो है बिटकॉइन का प्राइस रिकवर करेगा। यहाँ पे टेक्निकली अगर मैं बात करता हूँ, बिटकॉइन का प्राइस $10,000 पे इसको एक रेजिस्टेंस है, और वो बहुत अच्छी खासी रेजिस्टेंस वहाँ फील हो रही है। अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन की बात करता हूँ, येलो लाइन जो आपको दिख रही है, वो जो है एक सपोर्ट बन रही है फिलहाल। तो वो इस टाइम पे $9,100 है। अगर उसको पास मेंटेन नहीं कर पाता तो $8,800 तक आ सकता है। अगर हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं, हर वर्स्ट सिचुएशन में ये $8,000 तक आ सकता है। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, $10,000 को इसको ब्रेक करना पड़ेगा साइकोलॉजिकली, अगर हम चाहते हैं बिटकॉइन को 11,400 से $11,800 पे देखना जल्दी। तो आई एम श्योर आपको आइडिया लग गया होगा। लेकिन अगर ये बात 0.001% भी सच हुई कि सतोशी नाकामोटो है, एक तरफ तो खुशी की लहर दौड़ेगी, लेकिन पैनिक का माहौल बन जाएगा। जो हुआ 10 से 15 मिनट के अंदर ही आप देख सकते हो क्रिप्टो करेंसी मार्केट की क्या हालत होगी। तो ये देखना आने वाले टाइम में बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, और मुझे भी लगता है वो सतोशी नाकामोटो नहीं है, और हो सकता है कोई शुरुआती दौर का माइनर हो जिसने अपना बिटकॉइन ट्रांसफ़र करने की कोशिश की हो, और या वो भूल गया हो और उसको फाइनली मिल गया और उसने ट्रांसफ़र किए हो
और ऑलमोस्ट $4 लाख के, $5 लाख के बिटकॉइन जो है उसने ट्रांसफ़र किए। तो ये पावर होती है, शायद एक कंप्यूटर से उसने उस टाइम पे किया होगा और आज देखिए लाखों करोड़ों रुपए का मालिक तो वो सिर्फ ऐसे ही बन गया। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, सतोशी नाकामोतो के बारे में आपको और जानने को मिला होगा और ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हड़कंप हुआ वो भी आपको पता चल गया होगा, और ऐसी चीज़ों से, न्यूज़ से, रूमर से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे वो भी आपको पता चल गया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।